हम लोग देख चुके हैं कि यूनिट सेल लैटिस स्ट्रक्चर क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जब थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्पेस में तो जो प्राप्त होता है वो लैटिस स्ट्रक्चर है। और लैटिस स्ट्रक्चर का सबसे छोटा 3D यूनिट जो बार बार रिपीट करने पर होल इंटायर लैटिस प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कितने टाइप का होगा, तो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, जिसमें 4 मिलता है टोटल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। उसको दो तरीके से बेसिकली करते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड पार्टिकल्स। तो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इन टोटल 4 पार्टिकल्स होता है। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री में 7 टाइप्स का मिलता है। 7 टाइप्स में जो मिलता है वो होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो हम लोग इन दोनों का डिटेल से देखते हैं। जब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो हम लोग को 2 टाइप से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वो मिलेगा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल अपने कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, केवल कोना में रहता है। सेंटर्ड पार्टिकल्स में कॉर्नर्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स अलग पोजीशन पर भी रहता है, अपने कोना को छोड़ करके कहीं अलग भी प्रेजेंट रह सकता है। उसके बेसिस पर वो 3 टाइप का होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम लोग पार्टिकल्स को उसको देखेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड फेस का स्पेशल होता है। जब भी कभी लैटिस स्ट्रक्चर हम लोग प्राप्त करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्लोज पैक करके प्राप्त करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज पैक करेंगे तो क्लोज पैक में ऐसे ही पहले पैक करेंगे, एक एक पार्टिकल्स को अरेंज करके रखते हैं। फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन क्लोज पैक किए, केवल लेंथ वाइज था, केवल इस तरह से लेंथ वाइज था। अगर हम लोग ब्रेथ वाइज भी आएंगे तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक कर सकते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से ये पैकिंग होता है। जब 3 डायमेंशन क्लोज पैक करके आते हैं तो ये लैटिस स्ट्रक्चर होता है और इस लैटिस स्ट्रक्चर से हम लोग यूनिट सेल एक 3D रिप्रेजेंटेशन का देखते हैं। तो हम लोगों को इसमें मिलता क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट के बेसिस पर 3 टाइप का, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर एंड यूनिट सेल। वो जो पार्टिकल्स लैटिस स्ट्रक्चर्स में निकाल के लाते हैं तो सबसे छोटा यूनिट हम लोग का जो प्रेजेंट होता है वो ये होता है, ये। अगर इसमें से हम लोग जियोमेट्रिकली इसको देखेंगे यूनिट सेल के तौर पे तो इसमें से हम लोग पार्टिकल्स को ओपन लैटिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो केवल कॉर्नर्स पर जब प्रेजेंट रहेगा तो इसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक्चुअली ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्पेस फिलिंग लैटिस स्ट्रक्चर ये है, जिसको हम लोग अगर कट करके देखना चाहेंगे तो हम लोगों को ये एक कॉर्नर्स पे इस टाइप से कट होकर के निकलेगा। तो ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही दिखा रहा है, ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल को भी ही दिखा रहा है और ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल को दिखा रहा है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन हुआ, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया वैसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। तो जब केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होंगे। इस तरह से प्रिमिटिव सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। दूसरा होगा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि कॉर्नर के अलावा कहीं और प्रेजेंट रह सकता है। तो कॉर्नर के अलावा प्रेजेंट रह सकता है बॉडी में, कॉर्नर के अलावा प्रेजेंट रह सकता है फेस पर, ये फेस है। किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं। एज पर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकता है जो स्पेशल यूनिट सेल बनता है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन केवल 2 फेस पर प्रेजेंट रहेगा, किसी 2 फेस पर प्रेजेंट रहेगा तब उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर सभी फेस पर प्रेजेंट रहेगा, अगर सभी फेस पर प्रेजेंट रहेगा, अगर सभी फेस पर प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और कॉर्नर्स के अलावा केवल बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, बीच में प्रेजेंट रहेगा, उसको लेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप का हो गया, एक हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एक हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट वाला क्या हो गया,
प्रिमिटिव यूनिट सेल, केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट के बेसिस पर 4 टाइप का मिला। एक मिला प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा मिला बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तीसरा मिला फेस सेंटर यूनिट सेल और चौथा मिला एंड सेंटर यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। ये ओपन लैटिस स्ट्रक्चर है, ये स्पेस फिलिंग लैटिस स्ट्रक्चर कट करके निकाला गया है, जो इतना यूनिट सेल को बार बार रिपीट करेंगे तो होल लैटिस प्राप्त होगा, और ये स्पेस फिलिंग मॉडल ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आप देखिएगा कि कॉर्नर्स के अलावा बीच में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जबकि प्रिमिटिव यूनिट सेल में बीच में पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं था, बीच में जगह खाली, जिसको वॉइड बोलेंगे। तो बॉडी सेंटर में क्या है, बीच में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसमें से स्पेस फिलिंग मॉडल ये देखेंगे बॉडी सेंटर यूनिट्स का, और ये ओपन लैटिस स्ट्रक्चर देखेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल का, जिसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आप देख सकते हैं। सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के अलावा फेस में भी प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी। तो इस तरह से बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एक पार्टिकल्स बॉडी में भी प्रेजेंट रहेगा। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल कैसा हो गया, वह टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पे होंगे और बॉडी में भी होगा, इसको बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, और सभी कॉर्नर्स के अलावा अगर बॉडी में भी प्रेजेंट होगा तो उसे बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का स्पेस फिलिंग मॉडल देखिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स सभी कॉर्नर के अलावा सभी फेस पर प्रेजेंट हो, सभी कॉर्नर के अलावा अगर सभी फेस पर प्रेजेंट हो तब उसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट है, देखिए सभी कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और सभी कॉर्नर्स के अलावा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कहाँ पर, फेस पर भी प्रेजेंट है, फेस पर भी प्रेजेंट है। तो सभी फेस पर जब प्रेजेंट रहेगा, सभी फेस पर, तो उसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, सभी 6 फेस पर प्रेजेंट हो गया, और सभी 8 कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो सभी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस पर अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा, इस तरह से क्लोज पैकिंग हुआ है, तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और अगर 4 फेस पर से हटा दीजिए, इस 4 फेस पर से हटा दीजिए, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहने दीजिए, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहने दीजिए, और 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट रहने दीजिए, 2 अपोजिट फेस पर, तब उसको बोलेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरह से हम लोग का यूनिट सेल कितने टाइप का होगा, 4 टाइप का हो गया। एक हो गया कौन, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। एक हो गया बॉडी सेंटर, इसमें प्रिमिटिव कॉर्नर्स के अलावा बॉडी में भी प्रेजेंट रहेगा। तीसरा कौन हो गया, फेस सेंटर, जिसमें सभी कॉर्नर्स के अलावा सभी फेसेस पर प्रेजेंट रहेगा, और फेस सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। जिसमें अगर अपोजिट फेसेस पर किसी दो अपोजिट फेसेस पर कॉर्नर्स के अलावा प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे इंड सेंटर यूनिट सेल। इस तरह से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट के बेसिस पर यूनिट सेल 4 टाइप का हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के बेसिस पर हम लोगों को मिलता है 7 टाइप्स का, जिसका जियोमेट्री क्यूबिक नेचर का होगा, जिसका क्यूबिक नेचर का होगा, जिसका ट्रायगोनल नेचर का होगा, जिसका ऑर्थोरोम्बिक नेचर का होगा, जिसका मोनोक्लिनिक नेचर का होगा, हेक्सागोनल नेचर का होगा, रोम्बिक नेचर का होगा, और ट्राइक्लिनिक नेचर का होगा। तो 7 टाइप्स का होगा, ये 7 टाइप्स का होगा। कौन कौन, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनिक, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। कितने टाइप का होगा, 7 टाइप्स का होगा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। कितने टाइप का होगा, 7 टाइप का होगा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट के बेसिस पर था कितने टाइप का, 4 टाइप्स का, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर एंड इंड सेंटर्ड। ज्योमेट्री के बेसिस पर 7 टाइप्स का होगा। ज्योमेट्री लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एंगल्स, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड एंगल्स के बेसिस पर करते हैं। अगर सभी साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल्स भी इक्वल हो 90 डिग्री के बराबर, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल।
और अगर दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड्स इक्वल नहीं हो लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे टेट्रागोनल यूनिट सेल, ज्योमेट्रिकल बेसिस पर। तीसरा ऑर्थोरॉम्बिक, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो लेकिन तीनों एंगल्स 90 डिग्री का हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल। अगर सभी साइड इक्वल हो, अगर सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, अगर सभी साइड इक्वल हो, दो एंगल 90 डिग्री हो और एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, 90 डिग्री के बराबर नहीं हो, तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मोनोक्लिनिक। किसको बोलेंगे मोनोक्लिनिक, जब तीनों साइड में से कोई साइड इक्वल नहीं हो, दो एंगल 90 डिग्री का हो लेकिन एक एंगल 90 डिग्री से अलग हो, तब उसको बोलेंगे क्या, मोनोक्लिनिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अगर सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, सभी साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल्स इक्वल हो लेकिन कोई भी 90 डिग्री के बराबर ना हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल्स इक्वल हो लेकिन कोई भी 90 डिग्री के बराबर ना हो, तब उसको बोलेंगे रोम्बोहेड्रल, तब उसको बोलेंगे क्या, रोम्बोहेड्रल। अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो और दो एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं हो, तब उसको बोलेंगे क्या हम लोग, मोनोक्लिनिक। क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, कोई भी एंगल्स भी इक्वल नहीं हो, 90 डिग्री नहीं हो, तब उसको बोलेंगे ट्राइक्लिनिक्स। सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, क्यूबिक। दो साइड इक्वल्स हो, तीनों एंगल 90 डिग्री हो, टेट्रागोनल। तीनों साइड में से कोई साइड इक्वल ना हो लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री का हो, तीनों एंगल 90 डिग्री हो, ऑर्थोरॉम्बिक। तीनों में से कोई साइड इक्वल नहीं हो, दो एंगल 90 डिग्री हो और एक एंगल 90 डिग्री नहीं हो, तो इसको बोलेंगे मोनोक्लिनिक। अगर तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल भी इक्वल हो लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं हो, तो उसको रोम्बोहेड्रल बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल। और अगर तीनों में से कोई साइड इक्वल नहीं हो, कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, तो इसको बोलेंगे ट्राइक्लिनिक। दो साइड इक्वल हो, एक साइड इक्वल नहीं हो और दो एंगल 90 डिग्री हो और एक एंगल 120 डिग्री हो, एक एंगल 120 डिग्री हो, तो उसको बोलेंगे हेक्सागोनल। तो कितने टाइप का होगा, 7 टाइप। सभी साइड इक्वल, सभी एंगल 90 डिग्री, क्या हो गया, क्यूबिक। सभी दो साइड इक्वल, तीनों एंगल 90 डिग्री, क्या हो गया, टेट्रागोनल। सब कोई साइड इक्वल नहीं, तीनों एंगल 90 डिग्री, ऑर्थोरॉम्बिक। कोई साइड इक्वल नहीं, दो एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री नहीं, मोनोक्लिनिक। कोई साइड इक्वल नहीं, कोई एंगल इक्वल नहीं, ट्राइक्लिनिक। तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल बट 90 डिग्री नहीं, रोम्बोहेड्रल। दो साइड इक्वल, तीसरा साइड नहीं इक्वल, दो एंगल 90 डिग्री, तीसरा एंगल 120 डिग्री, तो क्या हो गया, हेक्सागोनल। इस तरह से ज्योमेट्री की बेसिस पर 7 टाइप का होगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ये 7 में प्रेजेंट अगर होगा तो क्यूबिक 3 टाइप का होगा, प्रीमिटिव केवल कॉर्नर में प्रेजेंट, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। उसी तरह से टेट्रागोनल 2 टाइप का होगा, कौन कौन, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। उसी तरह से ऑर्थोरॉम्बिक कितने टाइप का होगा, ऑर्थोरॉम्बिक 4 टाइप का होगा, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। उसी तरह से हेक्सागोनल कितने टाइप्स का होगा, हेक्सागोनल 2 टाइप्स का होगा, कौन, एंड सेंटर और प्रीमिटिव। उसी तरह से रोम्बोहेड्रल कितने टाइप का होगा, रोम्बोहेड्रल प्रीमिटिव होगा। उसी तरह से मोनोक्लिनिक कितने टाइप का होगा, मोनोक्लिनिक 2 टाइप का, प्रीमिटिव और एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल कितने टाइप का, प्रीमिटिव। और ट्राइक्लिनिक कितने टाइप का, प्रीमिटिव। इस तरह से टोटल कितना हो गया, 14 स्ट्रक्चर, इस 14 डिफरेंट टाइप्स का यूनिट सेल प्राप्त होगा। इस तरह से टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम लोग देखें, इसको एक बार देखिए, बुक के थ्रू भी देखेंगे। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।